आज हम बात करेंगे समुद्र की दुनिया के दो ऐसे दानवों के बारे में जिनकी आहट से इस समुद्र में खलबली मच जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खारे पानी का मगरमच्छ और सफ़ेद शार्क की। ये जिधर से भी गुजरते हैं वहाँ ये मौत का तांडव करते चलते हैं। जो इनके हत्थे चढ़ गया तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। मगर सोचिए, ये दोनों दानव आपस में भिड़ेंगे तो कैसा होगा वो मंजर। दोनों आपस में भिड़ेंगे तो किसकी होगी जीत और कौन पानी में चुल्लू डूब मरेगा। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी का मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है और माना जाता है कि ये मगरमच्छ की सबसे पुरानी प्रजाति में से एक है। पानी में घात लगाकर बैठा ये जीव जब शिकार पर अटैक करता है तो मानो ऐसा लगता है कि कयामत आ गई हो। पेट पूजा करने के बावजूद ये शिकार पर अटैक करने से चूकता नहीं है। व्हाइट शार्क, दुनिया की सबसे खौफनाक और नरभक्षी है ये मछली जैसा शब्द तो इसके लिए यूज ही नहीं होना चाहिए। इसे तो खूंखार दानव कहना चाहिए। शैतान का दूसरा नाम है शार्क। ये इंसानों के लिए सबसे खतरनाक है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। दूर से देखने पर तो ये दोनों टक्कर के खिलाड़ी लग रहे हैं, पर कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन है विनर और कौन है लूजर। साइज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। इनकी एवरेज हाइट 17 फीट तक पहुँच जाती है और कभी कभी तो 23 फीट तक भी पहुँच जाती है। अगर वजन की बात करें तो ये 1300 से 1500 केजी तक होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इसे दानव क्यों कह रहा हूँ। और शार्क भी कुछ कम नहीं। इनकी एवरेज हाइट 11 से 13 फीट तक पहुँच जाती है और कभी कभी तो 20 फीट तक भी पहुँच जाती है। और इनका वेट 680 से 1800 केजी के बीच में होता है और कभी कभी तो 2270 केजी के आसपास भी पहुँच जाता है। एंगर, गुस्सा तो मगरमच्छ की नाक पर हरदम होता है। ये हर समय शिकार पर अटैक करने के लिए उतावले रहते हैं। इस वजह से ये हर साल 1000 लोगों की जान ले लेते हैं। इसलिए ये आपको कहीं भी दिख जाए तो इसके पास जाने की हरकत मत करना, वरना आपका ऊपर का टिकट कर सकता है। वहीं शार्क थोड़ी गुस्से के मामले में समझदार होती है। ये हर समय गुस्सा नहीं करती और बेवजह शिकार भी नहीं करती। यानी क्रोकोडाइल की कंपैरिजन में शार्क थोड़ी फ्रेंडली नेचर की होती है। बाइट फोर्स, माना जाता है कि इस धरती पर क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। इस मामले में शेर और बाघ तो इसके आसपास भी नहीं भटकते। अगर इसने अपने जबड़े में शिकार को फंसा लिया तो उसे यमराज भी नहीं बचा सकते। इनका बाइट फोर्स 3700 psi होता है। वहीं बात करें शार्क की तो ये क्रोकोडाइल से भी 2 गुना आगे है। इनका बाइट फोर्स 4000 psi होता है। इस प्लेनेट पर शार्क से मजबूत जबड़ा और बाइट फोर्स हो ही नहीं सकता। यानी कि इसके जबड़े में क्रोकोडाइल भी फंस गया तो उसका चूरा चूरा हो जाएगा। स्पीड, अब बात करते हैं इनकी स्पीड के बारे में। वैसे तो क्रोकोडाइल बहुत आलसी जानवर है। ये हरदम कीचड़ में पड़ा रहता है, पर जब शिकार की बात आती है तो पता नहीं कहां से इसके अंदर इतनी फुर्ती आ जाती है। ये अपने शिकार का 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करता है। चाहे क्रोकोडाइल जितनी मर्जी तेज भाग ले, शार्क के कंपैरिजन में बच्चा ही रहेगा, क्योंकि शार्क 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने शिकार का पीछा करती है। हंटिंग स्किल, शिकार करने के मामले में क्रोकोडाइल का कोई तोड़ नहीं है। ये इंतजार करते हैं पानी पीने आए किसी भी जानवर पर ये ऐसा अटैक करते हैं कि उसकी जान जाना तय है। ये आतंकवादी शिकारी जानवर किसी पे भी हमला कर देता है, फिर चाहे सामने हिरण हो या चीता या फिर शेर ही क्यों ना हो, ये हमला करने से चूकता नहीं है। अगर बात की जाए शार्क की तो इनके नुकीले दांत और स्पीड इसे खूंखार शिकारी बनाती है। मगर शार्क मगरमच्छ जितनी खतरनाक और आक्रामक नहीं होती। ये बेवजह पंगे नहीं लेती। ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेती है और उसे मौत की घाट उतार देती है। ये पानी में पड़े एक बूंद को भी पहचान लेती है और अपने शिकार तक पहुंच जाती है। स्पेशल फीचर्स, क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये हरदम पानी की सतह के ऊपर रहकर शिकार करते हैं। ये अपनी आँख, नाक, कान और नाखूनों को पानी की सतह के ऊपर रखकर शिकार का इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, ये पानी के अंदर 1 घंटे से भी ज़्यादा सांस रोककर रह सकते हैं और ये स्किल्स इन्हें शिकार करने में बहुत मददगार साबित होती है। वहीं शार्क की स्किल्स में आता है इसका ब्लू वाइट कलर, जो इसको पानी के अंदर छिपाने में मदद करता है। अगर लड़ाई गहरे खुले समुद्र में होती है तो
शार्क को हराना इम्पॉसिबल होगा। पानी के अंदर ये कहीं से भी आके मगरमच्छ को मार सकती है। अगर लड़ाई किनारे पे होती है तो मगरमच्छ शार्क को टक्कर दे सकता है। ये बातें जान लेने के बाद क्रोकोडाइल भले ही धरती पे रहने वाले जानवरों के लिए यमराज हो, पर पानी के अंदर शार्क का ही राज है। स्पीड, साइज, बाइट फोर्स के मामले में शार्क क्रोकोडाइल से काफ़ी आगे है। वहीं क्रोकोडाइल एंगर, हंटिंग स्किल्स, पानी की सतह पे लड़ने में आगे है। अगर इन दोनों की भिड़ंत होती है तो शार्क के पास सारी स्किल्स है जो मगरमच्छ को धूल चटा सकती है। इसकी आप पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।